झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में कोहरा, ठंड और शीतलहर का ट्रिपल अलर्ट। तापमान थोड़ा बढ़कर 10.6 डिग्री जरूर पहुंचा है, लेकिन शाम होते ही ठंडी हवा और कनकनी ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया है। दोपहिया वाहन चालकों को हालत खराब कर रहा है। तेज हवा और ठंड की वजह से चलाना भी मुश्किल। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। 14 दिसंबर से सुबह घना कोहरा रहेगा। 15 दिसंबर के बाद शीतलहर शुरू, ठिठुरन और बढ़ेगी। आसमान साफ रहेगा, इसलिए रात में और ठंड पड़ेगी। राज्य के तापमान एक नज़र में। रांची, गुमला 5 डिग्री, बोकारो, हजारीबाग 5 से 11 डिग्री सेल्सियस, चतरा, पलामू, लातेहार लहर देगा 6 से 10 डिग्री। पूरे झारखंड में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। डुमरी विधायक जेरा महतो की बड़ी मांग। डुमरी से विधायक जेरा महतो ने वेंडेरा इंडस्ट्रियल पार्क को मंजूरी देने की जोरदार मांग की है। उनका आरोप है कि जमीन ले ली गई, ना मुआवजा मिला, ना नौकरी। जबकि ये प्रोजेक्ट शुरू होता तो हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तो मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त का पैसा बजट की वजह से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब फंड पास हो गया है और जल्द ही महिलाओं के अकाउंट में पैसा आने वाला है। तो जिनका खाता आधार से लिंक नहीं है, जल्द करवा लीजिए। और जिन महिलाओं का डीबीटी चालू नहीं है, चालू करवा लीजिए। सरकार ने कहा है कि सभी योग्य महिलाओं को भुगतान 30 दिसंबर से पहले कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर से धान की सरकारी खरीद। राज्य भर में 700 से ज़्यादा केंद्रों पर धान की खरीद शुरू होने जा रही है। सरकारी रेट एमएसपी प्लस बोनस 2450 प्रति क्विंटल। किसानों को 48 घंटे में पूरा भुगतान मिलेगा। लक्ष्य है पंजीकृत किसानों को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना। पिछले साल लक्ष्य था 6 लाख एमटी धान का। पीएम मोदी का बयान, वंदे भारत पर मुस्लिम लीग की गलती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 1937 में मुस्लिम लीग ने वंदे भारत का विरोध किया था। जिन्ना ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जबकि वंदे भारत ने देश को एकजुट रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। लोकसभा में अमित शाह और राहुल गांधी के बीच बहस गर्म हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चर्चा से भागती नहीं है। तभी राहुल खड़े हुए और बोले कि मैं आपको एसआईआर पर बहस के लिए चैलेंज करता हूं। 1.5 घंटे की शाह की स्पीच, राहुल गांधी के 3 सवालों का जवाब, ईवीएम, सीईसी नियुक्त, वोट चोर, बंगाल, बांग्लादेशी, सभी मुद्दों पर चर्चा। सदन में 7 बार से हंगामा हुआ और आखिर में कांग्रेस का वॉकआउट हुआ। सब उठकर चले गए। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मन शाह के भड़कने पर राहुल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री डरे हुए हैं। ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। रांची में राजभवन का नाम बदलेगा, अब होगा बिरसा भवन। झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि रांची राजभवन को अब होगा बिरसा भवन और दुमका राजभवन को सिद्धू कान्हू भवन। मंत्री राधा कृष्णा किशोर ने कहा है कि राजभवन राज्य की संपत्ति नाम रखने का पूरा अधिकार सरकार को है। गौरतलब है कि केंद्र ने सभी राजभवनों का नाम लोक भवन रखने का निर्देश दिया था, लेकिन झारखंड ने अपना अलग प्रस्ताव पेश कर दिया। कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। विकास योजनाएं, प्रशासनिक सुधार, जनता से जुड़ी योजनाएं, कुल 33 प्रस्ताव पास हुए हैं। आने वाले दिनों में इनका सीधा फायदा जनता को मिलेगा।
जयराम महतो बोले, छात्र की आवाज अब दबेगी नहीं। JLKM विधायक जयराम महतो ने कहा, स्कॉलरशिप में सालों की देरी है, अभी तक पैसा नहीं मिला है छात्र को। स्थानीय नीति में भ्रम है, भर्ती परीक्षाएं हमेशा लेट है। यह सभी मुद्दे सदन में जोरदार तरीके से उठाए गए हैं। उन्होंने बताया है कि इसके लिए उन्होंने 180 किलोमीटर की पद यात्रा भी की है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला। मरांडी बोले, सरकार सिर्फ कागजों पर काम दिखा रही है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, फाइलों की देरी से परेशान है। जमीन पर विकास कम दिख रहा है। फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। जो किसान अब तक फसल बीमा नहीं करवा पाए हैं, उनके लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। सरकार ने कहा है कि जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए। प्रकृति आपदा, सूखा, बाढ़, कीट हमला में पूरा मुआवजा मिलेगा। गांव-गांव और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रघुवर दास का बयान, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। रघुवर दास ने कहा है कि सरकार ना तो छात्रवृत्ति दे पा रही है, ना ही स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा है कि कई जगह बच्चों को टूटे पुल पार कर रहे हैं और पहाड़ काटकर स्कूल जाना पड़ता है, फिर भी वो पढ़ाई जारी रखते हैं। दीपिका पांडे सिंह का केंद्र पर आरोप। कांग्रेस विधायक ने कहा कि ओबीसी आरक्षण सीमा किसने घटाई, सबको पता है। 15वीं वित्त आयोग की 2800 करोड़ की राशि केंद्र ने 2 साल से रोकी हुई है। उन्होंने कहा, पहले पैसा रोको फिर ड्रामा करो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 8 लाख लाभुकों की किस्त अटकी। राज्य नोडल खाते में पैसा कम होने के कारण 8 लाख लाभुकों की किस्त रुकी हुई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से फंड भेजने का आग्रह किया है। साथ ही मांग की है कि मार्च 2026 तक पुरानी व्यवस्था जारी रखी जाए। जयराम महतो का सरकार पर हमला, पूरे साल कोई ढंग का काम नहीं हुआ। JLKM विधायक जयराम महतो ने कहा, सरकार 1 साल में मैया योजना के अलावा कुछ भी काम नहीं कर पाया है। आम आदमी, थाना, प्रखंड, आंचल, हर जगह अफसरशाही, अवैध कोयला बालू का व्यापार चरम पर है। आम जनता रोजमर्रा की परेशानी से जूझ रहा है। उन्होंने इसे सरकार की पूर्ण विफलता बताया। हेमंत सोरेन का बयान, सीएम बोले, इरादे साफ हो तो काम अपने आप अच्छा होता है। कई विकास योजनाओं का जिक्र किया, विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। नकली और प्रतिबंधित दवाओं पर बड़ी कार्रवाई। CID ने राज्य भर में एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इसमें सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि संयुक्त टीमों का गठन करें, हर मेडिकल दुकानों की जांच करें, स्टॉक रजिस्टर और खरीद बिक्री की कागजातों को जांच करें और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर तुरंत रोक लगाए। यह झारखंड में अब तक की सबसे कड़ी दवाई जांच कार्रवाई बताई जा रही है। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।